अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली मूवी खत्म हुई थी। यहाँ आर्ट ने उस डॉक्टर को बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन वो डॉक्टर कैसे तो करके पुलिस को फोन लगा ही लेता है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि आर्ट ने उसके गले पर बुरी तरह से वार किया हुआ था, जिसके कारण काफी खून भी बह रहा होता है। इतने में आर्ट जो उस डॉक्टर के पीछे वहां भी आ गया था, वो उसकी एक आंख निकालकर अपनी फूटी हुई आंख में लगा लेता है। अब आर्ट की एक आंख कैसे फूटी ये हमने पिछले पार्ट में देख रखा है। फिर वो डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मारकर उसका सर ही फाड़ देता है, और इस सब से हम समझ पाते कि वो एक सन की हत्यारा नहीं बल्कि कोई सुपरनेचुरल बीइंग भी है, क्योंकि पिछले पार्ट में उसने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बावजूद वो फिर से जिंदा हो गया, और जिंदा होते ही उसने एक डॉक्टर को मार गिराया। इसके बाद वो एक लॉन्ड्री में जाकर अपने कपड़ों को धुलने के लिए डाल देता है, जहाँ पास ही में एक आदमी सोया हुआ था। तभी आर्ट को उस लॉन्ड्री में एक लड़की दिखाई देती है, जिसने उसी की तरह क्लाउन जैसा हुलिया बना रखा था, जो देखकर अब आर्ट उस लड़की के साथ खेलने लगता है। पर अब उसकी आवाज सुनकर उस आदमी की नींद जग जाती है। वो देखता है कि आर्ट अकेले ही खेल रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही थी। अब इतनी देर में आर्ट के कपड़े भी धुल जाते हैं, जिन्हें पहनकर वो लॉन्ड्री से बाहर निकल जाता है, और अब हम देख पाते कि उसने उस आदमी के सिर में चाकू घुसाकर उसे भी मार दिया। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सिएना नाम की लड़की अगले दिन की हैलोवीन पार्टी के लिए एक वॉरियर प्रिंसेस की ड्रेस बना रही होती है, जिसे उसके पिता ने डिजाइन किया था। वो ये ड्रेस तैयार करके अपनी बारबरा और भाई जोनाथन के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है, जहां जोनाथन शेयर करता है कि वो हैलोवीन में आर्ट द क्लाउन जैसे कपड़े पहनेगा, पर इस पर बारबरा और सिएना उसे ऐसे कॉस्ट्यूम पहने से मना करते हैं, क्योंकि पिछले हैलोवीन में आर्ट ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं डिनर के बाद सिएना और उसकी माँ की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि सिएना के पिता को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उन्हें अजीब तरह के विजन दिखाई देते, जिन विजन्स की ड्राइंग उन्होंने एक नोटबुक में बना रखी है। लेकिन एक दिन जब वो ड्राइविंग करते हुए वापस आ रहे थे, तो उनकी कार का दुर्घटना हो जाने के कारण वो उस हादसे में मारे गए। आगे हम जोनाथन को उसके कमरे में देखते हैं, जहां वो आर्ट के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा होता है, और हम उसके कमरे में आर्ट वाली कॉस्ट्यूम भी देखते हैं, जिसे वो हैलोवीन पर पहनना चाहता है। दूसरी तरफ सिएना अपने टीवी पर एक कमर्शियल देखते हुए सो जाती है, और फिर सपने में खुद को उसी कमर्शियल में पाती है। यहाँ वो बच्चे को आर्ट क्रिस्पीज खाते हुए देखती है, जिसमें कांच, लोहे के टुकड़े और काफी सारे कीड़े पड़े हुए थे। तभी वहाँ आर्ट आकर सबको गिफ्ट देने लगता है, जहाँ सिएना को फिर एक धड़कता हुआ दिल भी मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक बंदूक निकालकर सभी को गोलियों से भून देता है, जिस गोलाबारी में सिएना तो बच जाती है, लेकिन उसके पैर में एक गोली लग जाती है, इसलिए वो रेंगते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इधर आर्ट इस कमर्शियल की होश को जिंदा ही जला देता है, जबकि सिएना आर्ट क्रिस्पीज में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन इस सब में उसके हाथ में काफी सारे कांच के टुकड़े घुस जाते हैं, पर आखिर में उसे एक तलवार मिल ही जाती है। दरअसल ये तलवार उसके वॉरियर प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा थी, जो उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था। तभी आर्ट सिएना पर भी फ्लेम थ्रोअर से आग फेंकता है, जिसे वो अपनी तलवार से रोक लेती है। जीतने में ही फिर उसका सपना टूट जाता है, और अब वो देखती है कि उसने अपने कॉस्ट्यूम के लिए जो पंख बनाए थे उसमें आग लग चुकी है। तब उसकी माँ बारबरा आग को बुझाकर सिएना पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उनका मानना था कि सिएना ने जरूर टेबल पर मोमबत्ती जलाकर छोड़ दिया होगा, जबकि सिएना समझाती कि वो मोमबत्ती पहले से ही बुझी हुई थी। अब अगले दिन जब उसका भाई क्रिस्पीज खा रहा होता है, तो उसी कमर्शियल वाले लड़के की याद आ जाती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर सीन शिफ्ट होकर आर्ट की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ उसके साथ वो छोटी लड़की भी होती है, जिसे हमने लॉन्ड्री में देखा था। वो लड़की टीवी पर विक्टोरिया का इंटरव्यू देख रही थी, पर तभी आर्ट उस टीवी को तोड़ देता है, और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। उधर स्कूल में जोनाथन के क्लासमेट उसे एक मरा हुआ जानवर दिखा रहे थे, जिसकी लाश को कीड़े खा रहे थे। इस पर अब जोनाथन वहाँ से चला जाता है, जबकि वो लड़के अब भी वहीं खड़े होते हैं, जिन्हें मिस प्रिंसिपल पकड़ लेती है। वहीं क्लास के बाद जब जोनाथन पानी पी रहा होता है,
तो उसे वही अजीब सी क्लाउन लड़की नजर आती है, जिसका पीछा करते हुए वो हॉल में पहुंच जाता है, जहां आर्ट और वो लड़की उस मरे हुए जानवर को खा रहे थे। अब आर्ट की नजर जैसे ही जोनाथन पर पड़ती है तो वो उसके ऊपर मरे हुए जानवर को फेंक देता है, जिस पर अब जोनाथन उस जानवर की लाश को फेंक कर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में उसे प्रिंसिपल पकड़ लेती है, जिन्हें थोड़ा आगे जाने पर वो मरा हुआ जानवर भी मिल जाता है, जिसे देखते उनका शक जोनाथन पर आ जाता है कि उसी ने इस जानवर को वहाँ फेंका होगा। इसलिए वो उसकी माँ से जोनाथन की शिकायत कर देती है। इसके बाद हम सिएना को उसके दोस्त एली और ब्रूकी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां ब्रूकी उन्हें ये बताती है कि विक्टोरिया ने मोनिका की आंखें फोड़कर उसका चेहरा नोच लिया था, जो जानकर अब सिएना को उलझन होने लगती है, क्योंकि उसने पिछली रात कुछ ऐसा ही भयानक सपना देखा था। इधर जोनाथन जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे घर से ना निकलने की सजा देती है, यानी कि आज वो हैलोवीन नहीं मना पाएगा। जबकि उसकी बहन सिएना एक दुकान पर नए पंख लेने जाती है, क्योंकि उसने जिन पंखों को बनाया था वो आग में जलकर राख हो गए थे। यहाँ सिएना को उसके कॉस्ट्यूम के लिए नए पंख मिल जाते हैं, जिन्हें पहनकर वो आसपास की चीजों को देख ही रही थी कि तभी उसे आर्ट नजर आता है, जो उसे ही घूरे जा रहा था। तब सिएना वहाँ से निकलकर दुकान के काउंटर पर पेमेंट करने चली जाती है, लेकिन वो अपना पर्स नीचे ही भूल आई थी, जहाँ आर्ट के होने की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो नीचे जाकर अपना पर्स ले आए। ऊपर से उसी समय वहाँ आर्ट आकर उसका पर्स उसे लौटा देता है। इसके बाद जब सिएना पेमेंट कर रही होती है तो आर्ट पास ही रखे चश्मों को ट्राई करने लगता है, और इस सब में वो काफी शोर भी मचा रहा था, जो देखकर काउंटर वाला शख्स उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीदो या चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वहीं अब सिएना अपना पेमेंट करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही आर्ट उस दुकान के ऊपर वाले साइन बोर्ड को पलटकर क्लोज मार्क कर देता है, और फिर इसके बाद वो उस काउंटर वाले आदमी को भी मारकर उसका सिर काट देता है। दूसरी तरफ सिएना जब अपने घर जा रही होती है तो जोनाथन उसे बताता है कि उसने अपने स्कूल में आर्ट को देखा, और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसे 10 साल पहले किसी ने कार्निवल में मार दिया था। जो ऐसा कहकर वो अब अपने पिता की आर्ट बुक दिखाता है, जिसमें उन्होंने इस लड़की की तस्वीर के साथ साथ आर्ट और उसके बाकी विक्टिम्स की तस्वीर भी बनाई हुई थी। इन तस्वीर में एक वॉरियर प्रिंसेस की तस्वीर भी होती है, जिसने आर्ट का सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। इन तस्वीरों को समझकर जोनाथन अब सिएना से ये बताता है कि तुम ही वो वॉरियर प्रिंसेस हो जो आर्ट का खात्मा करेगी। अब वो लोग बात कर ही रहे होते कि तभी बारबरा वहाँ आकर सिएना को बताती कि जोनाथन अपने स्कूल में एक मरा हुआ जानवर लेकर गया था। इस पर अब जोनाथन समझाता है कि उस जानवर को आर्ट वहाँ लेकर आया था, जिस पर अब सिएना भी उससे कहती कि उसने भी आर्ट को देखा, लेकिन वो कोई असली आर्ट नहीं बल्कि किसी ने आर्ट के जैसे कॉस्ट्यूम पहनी होगी। अब अगले सीन में हमें एली के घर के बाहर एक वैन दिखाई जाती है, जिसमें वो क्लाउन लड़की बैठी हुई थी। तभी आर्ट एली के दरवाजे पे आकर उससे कैंडीज मांगता है, जिस पर एली उसे याद दिलाती कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कैंडी नहीं दे सकती। लेकिन अब आर्ट उसके दरवाजे को लगातार नॉक करने लगता है, जिससे परेशान होकर वो उसकी तरफ कुछ कैंडीज फेंक देती है। लेकिन इस सब में उसने आर्ट के पास मौजूद 100 और बाकी सामान को देख लिया, जिसमें अब भी खून लगा हुआ था। उधर शाम के समय सिएना एली को हैलोवीन पार्टी के लिए कॉल करती है, लेकिन एली का फोन उसके कमरे में होता है, जबकि वो खुद किसी की आर्ट सुनकर नीचे आई हुई थी, जहां आर्ट उसके घर में घुस गया था। वो अब एली को देखते ही उस पर टूट पड़ता है, और फिर वो बड़ी बेरी में से उसके शरीर पर कई बार वार करके उसके स्काल्प को ही निकाल लेता है। फिर वो उसका एक हाथ काटकर उसे बिस्तर पर बैठा देता है, पर इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसकी जख्म पर ब्लीच पाउडर डालकर उसे और भी तड़पाने लगता है। इतने में ही एली की माँ जो अपने काम से वापस आकर एली के कमरे में जाती है तो उन्हें आर्ट नजर आता है, जो एली के शरीर में से मांस को नोचे जा रहा था, जबकि एली अब भी जिंदा थी। वो अब एक घिनौना सीन देखकर बुरी तरह से सहम जाती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट होकर बच्चों की तरफ मुड़ जाती है, जो उसी के घर पर ट्रीट के लिए आए थे। अब आर्ट एली की माँ के कटे हुए सिर में कैंडीज डालकर उन बच्चों को दे देता है, पर ये देखकर उन बच्चों को लगता है कि ये कोई हैलोवीन प्रैंक है, इसलिए वो कैंडी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि आर्ट ने एली की माँ को भी बेरे में से मार दिया।
आगे हम सिएना को हेलोवीन पार्टी में देखते हैं जहां उसके साथ ब्रूकी और उसका बॉयफ्रेंड जेफ उसे मिलते हैं। यहाँ सिएना ब्रूकी से एली के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रूकी बताती है कि एली उसका भी फोन नहीं उठा रही। इधर बारबरा किसी बात को लेकर जोनाथन के पिता के आर्ट बुक को फाड़कर फेंक देती है, जिस कारण जोनाथन उसे भला बुरा कह देता है। अब उसकी इस बदतमीजी पर बारबरा उसे थप्पड़ जड़ देती है, इसलिए फिर वो गुस्से में घर से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद जब बारबरा अपनी कार के पास जाती है तो उसे कार के ऊपर काफी सारी शेविंग क्रीम्स और पंपकिन पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उसे ये लगता है कि ये काम जरूर जोनाथन का है। तब वो सिएना को फोन करके सारी बात बता देती है कि जोनाथन ने उसकी कार के साथ क्या किया। इस पर सिएना जवाब देती है कि जोनाथन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बारबरा उसकी एक नहीं सुनती। वहीं अब कार साफ करते हुए उसे कार के अंदर आर्ट मिलता है, जो शॉटगन से बारबरा के सिर में गोली मारकर उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। वहीं इस तरफ जोनाथन को वैन में एक क्लाउन लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो भागकर अपने घर चला आता है, जहां आर्ट ने उसकी माँ की लाश को डिनर टेबल पर बैठा रखा था, जो देखकर वो घर से भागने ही वाला था। लेकिन तभी उसके पीछे वो क्लाउन लड़की आ जाती है, जिसे देखते ही वो सीढ़ियों से ऊपर भाग पड़ता है। वो अब सिएना के कमरे में जाकर उसकी तलवार उठाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तब तक आर्ट वहां आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से पार्टी की तरफ मुड़ जाती है, जहां सिएना को क्लाउन लड़की दिखाई देती है, और क्योंकि उसने काफी शराब पी रखी थी इसलिए उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब ब्रूकी और जेफ उसे लेकर उसके घर जाने लगते हैं, जहां रास्ते में सिएना को जोनाथन की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए वो जल्द से जल्द ओल्ड कार्निवल में पहुंचे। दरअसल जोनाथन की आवाज में वो क्लाउन लड़की उससे बात कर रही थी, जबकि जोनाथन उनकी वैन में बेहोश पड़ा था। उसे लेकर आर्ट और वो लड़की ओल्ड कार्निवल चले जाते हैं, जबकि सिएना के कहने पर जेफ अपनी गाड़ी को कार्निवल की तरफ मोड़ लेता है। कार्निवल पहुंचकर सिएना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है, जबकि जेफ और ब्रूकी कार में ही रुकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेफ कार के पीछे जाकर टॉयलेट करने लगता है, जहां फिर अचानक से ये आर्ट आकर उसकी हत्या करके ब्रूकी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूकी उसे धक्का देकर कार्निवल के अंदर चली जाती है। अब भागते हुए वो एक बाथरूम में पहुंच जाती है, जिस बाथरूम की दीवारों पर हर तरफ खून लगा देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। इतने में ही फिर वहाँ आर्ट आकर उसे भी जान से मार देता है। वहीं ब्रूकी की चीख सुनकर जब सिएना आती है तो उसे वहाँ उसकी लाश मिलती है, जिसके ठीक सामने आर्ट भी खड़ा हुआ था। तभी जोनाथन, जिसे होश आ गया था, वो आर्ट के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे आर्ट का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर सिएना उसके सिर में उसी के हथियार से वार करके भाग निकलती है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं था, इसलिए वो इतने भयानक वार से भी नहीं मरता। आगे अब काफी देर तक सिएना और आर्ट के बीच लड़ाई होती है, जिसमें वो सिएना को बुरी तरह घायल करके उसे कांटे वाली तार से मारने लगता है, जिस पर अब बचाव में सिएना हिम्मत करके उस तार को पकड़ लेती है। फिर वो उसकी कांटों वाली तार छीनकर उसे ही मारती है, लेकिन वो एक बार फिर से सिएना पर भारी पड़ने लगता है, जो देखकर अब जोनाथन अपनी बहन को बचाने के लिए आर्ट गन की शॉटगन से उसे ही गोली मार देता है। तभी सिएना को उसकी माँ बारबरा दिखाई देती है, जिससे सिएना बात कर ही रही थी, लेकिन तभी जोनाथन उसे समझाता है कि वो हमारी माँ नहीं है। अब उसके ऐसा कहते ही बारबरा की शक्ल उस क्लाउन लड़की में बदल जाती है, जो अब सिएना की आंखों पर हाथ रखे उसे बारबरा की मौत का दृश्य दिखाती है। उधर आर्ट भी वापस से खड़ा होकर सिएना से लड़ने लगता है, जहां वो उसे उसी की तलवार से मारकर एक गड्ढे में फेंक देता है। तब सिएना खुद को वापस से उसी कमर्शियल वाले सेट पर पाती है, जहां वो एक कांच के चेंबर में बंद थी। दूसरी तरफ उसके भाई के पैर को आर्ट कच्चा खा रहा था, इसलिए वो बेबस होकर अपनी बहन सिएना को पुकारता है। अब ऐसा कहते ही सिएना की तलवार चमकने लगती है, और फिर वो पानी से बाहर निकलकर सबसे पहले अपनी तलवार उठाती है। फिर वो उस तलवार से आर्ट का गला काटकर उसे जान से मार देती है, और इस तरह आर्ट के आतंक का खात्मा हो जाता है। यानी कि सिएना और जोनाथन के पिता ने जो ड्राइंग्स बनाई थी उसमें दिखाई गई वॉरियर प्रिंसेस सिएना ही है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम विक्टोरिया को पागल खाने में देखते हैं, जहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जब पागल खाने में काम करने वाली एक महिला उसे देखती है तो वो कोई बच्चा नहीं बल्कि आर्ट का सर होता है। यानी कि विक्टोरिया ने आर्ट के सिर को जन्म दिया था, जिसे वो चाट रही होती है।
जीसी घिनौने सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।